हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है और ये 2014 से हर साल मनाया जा रहा है। ये दिन विश्व की घोषणा की वर्षगांठ और इस लुप्तप्राय बिल्ली का जश्न मनाने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तेईस अक्टूबर को ही मनाया जाता है बिल दिवस, मॉल डे, और ये सभी रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय है। इस दिन को एवोगैड्रो की संख्या का स्मरण और सम्मान करने के लिए चिन्हित किया जाता है। इस दिन का उत्सव सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक मनाया जाता है, जिसमें केमिस्ट्री को मापने की इकाई है और इस अवसर का उद्देश्य छात्रों को रसायन विज्ञान और इसकी अवधारणा में रुचि बनाना है। इसकी थीम है इस बार की डिस्पिकल मॉल में। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 20 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस और इसकी थीम थी इस बार की भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 20 अक्टूबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात नियंत्रण दिवस और 20 अक्टूबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्लोथ दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और 22 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अकलाना जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत निर्वाचन आयोग ने 22 अक्टूबर को बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा अक्षांश और देशांतर को जोड़कर सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है और ये ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा और बूथ स्तर के अधिकारियों मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने या पते में संशोधन करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है ऑप्शन सी, देवू सिंह चौहान ने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है और मंत्रियों ने डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों को अपनाया है और उन्होंने सालाना डिजिटल ब्रिक्स फोरम की मेजबानी करने के प्रस्ताव को भी अपनाया है। ब्रिक्स में 5 देश इसमें शामिल हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है शंघाई, चीन में और इसके महासचिव हैं केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 को जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 को जीता है और ये पुरस्कार नेटवेस्ट ग्रुप्स इंडिया द्वारा स्थापित किए गए थे और वे उस पहल का हिस्सा है जो भारत में जैव विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए काम कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों के प्रयासों को सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ऑरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, वी.एस. श्रीनिवासन द ऑरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक के लेखक हैं और ये पुस्तक पेंगुइन रेडम
हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और ये भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया है और ये योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है भूपेश बघेल, ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है और इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। ये है छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और इसके पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी और पिडामती यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है और प्रमुख नदियाँ हैं छत्तीसगढ़ राज्य की महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति डैम सैंडा मैसन को चुना है? आंसर है ऑप्शन बी, बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति डैम सैंडा मैसन को चुना है और 72 साल की डैम सैंडा मैसन 30 नवंबर को शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार है और जो ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। ये है बारबाडोस देश और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। यहाँ की मुद्रा है बारबाडोस डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिया मॉटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदय माहुरकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखित वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में उदय माहुरकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखित वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंट पार्टीशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत 79वें स्थान पर है। भारत 139 देशों और क्षेत्र अधिकारों में से 79वें स्थान पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक करता है, जिसमें एक कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन दर्शाता है। इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे देश और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड देश। ये विश्व न्याय परियोजना के नियम सूचकांक 2021 में
शीर्ष पर है। हाल ही में इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट एंड कॉर्बेटा एग्री साइंस संस्थान द्वारा प्रकाशित 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड देश प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया देश, तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड देश इसमें चौथे स्थान पर है। और इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट एंड कॉर्बेटा एग्री साइंस संस्थान द्वारा प्रकाशित 13 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार एक सप्ताह तक चलने वाला कोकण शक्ति 2021 नामक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास को आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन। भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच पहली बार एक सप्ताह तक चलने वाला कोकण शक्ति 2021 नामक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोले सियुका को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, रोमानिया देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है निकोले सियुका को। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं क्लाउस आइहोहानिस और यहाँ की राजधानी है बुखारेस्ट। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।